स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके विद दृष्टि में। आज हम लोग देखिए एडुटेरिया की ये बीएसएससी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ की वॉल्यूम 1 की बहुत ही बेहतरीन बुक है, जिसके हम लोग सेट 1 को हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग सेट 2 को करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अम्लीय वर्षा के संबंध में सर्वप्रथम किसने व्याख्या की थी? तो रॉबर्ट ए स्मिथ ने की थी। रॉबर्ट ए स्मिथ एक स्कॉटिश रसायनज्ञ था जिसने 1852 ईस्वी में अम्लीय वर्षा शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष रामसर संधि में सम्मिलित हुआ? तो फरवरी 1982 ईस्वी में। भारत रामसर संधि में फरवरी 1982 ईस्वी में शामिल हुआ था और ये रामसर ईरान में स्थित एक शहर है, जहां 1971 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, जिसमें आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए स्थल चुना गया था। ये ईरान देश के रामसर शहर में स्थित है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रामसर संधि, जिसमें भारत फरवरी 1982 में शामिल हुआ था और आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराईबेट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? तो ये लक्ष्य चालक रहित विमान है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली है। नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटला तड्डी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो ये आंध्र प्रदेश का है और अतला तड्डी पूजा में कुमारी लड़कियां पूजा करती है। इसमें माता पार्वती की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश के युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू की थी? तो 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क भारत में डैश में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 में हुए संशोधन। देखिए क्वेश्चन है, लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क फिट भारत में डैश में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 में हुए संशोधन के बाद लागू किया गया, तो 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन दूरसंचार क्षेत्र के लिए नियामक निकाय है? तो ये ट्राई है और ट्राई का गठन हुआ था 20 फरवरी 1997 को और ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कृष्णा सोबती को। अमिताभ घोष को अंग्रेजी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2018 में। प्रतिभा राय को ओडिसी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 2011 में और रघुवीर चौधरी को 2015 में गुजराती भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? तो लार रखा खां, ये सरोद वादक नहीं है, ये एक प्रसिद्ध तबला वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेंटियागो राजधानी है, तो सेंटियागो राजधानी है चिली की राजधानी सेंटियागो है। चिली की मुद्रा जो है उसको पीसो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजवंश का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ राजधानी का। तो शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। सातवाहन की राजधानी थी पैठान या प्रतिष्ठान। कदम्ब की राजधानी थी वनवासी और चंदेल की राजधानी थी महोबा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ए 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ संबंधित है। तो रुम्मनदेही स्तंभ जो है अशोक का वो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। तो श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो ये श्रवण बेलगोला की मूर्ति जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, यही कथन गलत है और इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था। तो विनोबा भावे को। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 17 अक्टूबर 1940 को, जिसके विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। तो 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। तो ये मान्यता थी मोइनुद्दीन चिश्ती की। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। तो स्वामी विद्यानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनी सेंटेंस के लेखक कौन थे। तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो ये प्राक्कलन समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो बहुमत दल का शासन, ये विशेषता है। दोहरी कार्यपालिका, ये भी विशेषता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी विशेषता है। इस शक्तियों का पृथक्करण, यही गलत है, ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो 1 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो कैबिनेट सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है। तो ये राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन 44वां संविधान संशोधन द्वारा होता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं माध्यमिक शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है, अरल सागर निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है।
देखिए एक तरफ घास के मैदान का नाम दिया गया है और दूसरे तरफ संबंधित देश का नाम दिया गया है। ये बेल्ट घास का मैदान, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के घास मैदान को डाउन्स, हंगरी के घास के मैदान को पुस्ताद और फिनलैंड के घास के मैदान को कैंटरबरी नहीं कहा जाता है। तो यही गलत है और इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है? तो एस्किमो। नेक्स्ट है, विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है? सेंटोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट ब्लैक किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? तो ये आल्प्स पर्वत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो को लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना ने। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये थाईलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी दी है। इस आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 77वां। नेक्स्ट है, हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से पुनः बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा की लेखिका बानो मुश्ताक ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो परमाणु वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई-मेथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस देश में की गई है? तो डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश पर विराजमान होने वाले कौन से क्रम के न्यायाधीश हैं? तो ये 52वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक जनता की कहानी के लेखक कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के राहत हेतु भारत द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का नया उप सेना प्रमुख किसे बनाया गया है? पुष्पेंद्र सिंह को। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। इन्होंने कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो 3 बार। नेक्स्ट है, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग का घटक का विचलन अधिकतम होता है? बैगनी का। नेक्स्ट है, भौतिकी की कौन सी शाखा विराम अवस्था में द्रव के गुणों से संबंधित है? तो हाइड्रोस्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1 में प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है। 2 में है, किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। 3 में है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। तो सत्य कथन चुनना है, तो इसका सत्य केवल 3 होगा, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग
किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा की दिशा पता करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी के लिए। नेक्स्ट है, ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ठोस से जब गैसीय माध्यम में ध्वनि की गति जाती है तो ये घटता है। नेक्स्ट है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे, इसीलिए ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय पहले दौड़ता है। नेक्स्ट है, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सामान्य समस्थानिक कौन है? तो ये है यूरेनियम और प्लूटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक बंधन के दो परमाणुओं के बीच बंधों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 3। क्वेश्चन है, धातु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ए हो जाएगा, क्योंकि सामान्यतः धातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। गलत है, क्योंकि सामान्यतः धातु जो हो वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी अम्ल की किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ए में है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये कथन सत्य है। धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये गलत है, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो गलत कथन चुनना था, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रकृति स्रोत क्या है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है वो टमाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंध और एकल बंध दोनों बना सकता है? तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जाता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है? तो केराटिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? स्टार्च। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है? ऑक्सीजन का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? तो ये कुकुरमुत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। गाजर खाने से बच्चों को क्या लाभ मिलता है? तो यह बच्चों की नेत्र दृष्टि को मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग त्वचा रंजकता के विकास को प्रभावित करता है? यह सिकल सेल एनीमिया बीटीली को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करते हैं? तो ये पर्णांग। नेक्स्ट है, स्लाइडेन और स्वॉन द्वारा प्रस्तुत कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीव पर लागू नहीं होता है? तो ये वायरस पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है? तो ये यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किन की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति
गठित हुई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार द्वारा कब घोषित किया गया? तो 29 जुलाई 2020 को। ये BSSC ASO का प्रैक्टिस सेट 2 था GK GS क्वेश्चन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस 3 को करेंगे। धन्यवाद।